चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। मतलब ये जो 4 कंडीशंस हैं हमारे पास, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ये सभी कंडीशंस इक्विवेलेंट है, मतलब एक दूसरे की पूरक हैं। इट मींस कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी फाई होगा, ए यूनियन बी बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए होगा, या अगर ए माइनस बी फाई है तो ये सभी बाकी तीनों जो कंडीशंस होंगी ये भी सही होंगी। इट मींस अगर ये है तो ये तीनों कंडीशन भी अपने आप ही प्रूफ हो जाएंगी। तो हमें प्रूफ करना है कि ऑल 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मतलब चारों की मीनिंग एक ही है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट को हम सेकंड से रिलेट करेंगे और सेकंड को फर्स्ट से। इसका मतलब होता है बोथ इंप्लाइज, मतलब फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट, दोनों एक साथ ही प्रूफ हो जाएंगे। अब आप देखिए क्या दिया है हमको, ए सबसेट बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के सभी एलिमेंट क्या है बी में। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। बस सबसेट का मीनिंग क्या होता है, जब किसी सेट के एलिमेंट, सभी एलिमेंट दूसरे सेट में होते हैं तो वो उसका सबसेट होता है, उसी का हमने यूज किया है। अब आप देखिए जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं तो इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए a में एलिमेंट है 1 2 3 और b में एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4। भाई कंडीशन क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी, आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहां पर a के सभी एलिमेंट b के अंदर है। अब अगर हम a माइनस बी निकालेंगे तो अब ध्यान से देखिए, 1 कट गया, 2 भी गया और 3 भी गया, तो सभी एलिमेंट कट गए इसके, तो क्या बचा 5। तो a माइनस बी इक्वल टू 5। ये हमें एग्जांपल दिखाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बनाया है। अब आप दोबारा देखिए, तो फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। तो ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए, इक्विवेलेंट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट से और थर्ड को सेकंड से। क्या है सेकंड पार्ट, a माइनस बी इक्वल टू 5। a माइनस बी 5 कब आएगा, a माइनस बी 5 कब आएगा, जब a के सभी एलिमेंट b में हो, क्योंकि a में से हम b के एलिमेंट माइनस करते हैं, वो एलिमेंट जो a और b के कॉमन होते हैं। तो अब a माइनस बी हमारा 5 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो a के सभी एलिमेंट है वो किसमें है, b में है। तो इसका मीनिंग हुआ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। जब हमें ये पता हो गया, हमें ये पता चल चुका है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो वो 100% बी ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम ए और बी का यूनियन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ए के सारे एलिमेंट लिखते हैं और बी के सारे एलिमेंट लिखते हैं। मान लीजिए मैंने पहले बी के एलिमेंट सारे लिख दिए, अब क्योंकि ए के एलिमेंट ऑलरेडी बी में है तो हमें ए के एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको भी एग्जांपल के थ्रू यहां समझिए, जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर ए यूनियन बी निकालते हैं, तो पहले हमने लिखे ए के सारे एलिमेंट 1 2 3। अब हम लिखेंगे बी के सभी एलिमेंट्स, तो कितने हैं, 4 बचा बस। तो अब ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी कितना है, 1 2 3 4, और ये किसके इक्वल है हमारा, 1 2 3 4 हमारे पास बी के इक्वल है। देखिए जब ए बी का सबसेट होता है तो ए यूनियन बी बी आता है। मतलब मैंने आपको पहले जब यूनियन का नोट बताया था
मैंने आपको लिखाया था ए यूनियन बी के बारे में बताया था कि ए यूनियन बी या तो ए से भी बड़ा होगा या बी से भी बड़ा होगा, ठीक है, या मैक्सिमम जो इन दोनों में बड़ा सेट है उसके इक्वल हो सकता है। तो यहां पर देखिए ए यूनियन बी के इक्वल आया। तो ए यूनियन बी की मीनिंग क्या हुआ, जो ए यूनियन बी जो सेट आएगा वो ए से भी बड़ा हो सकता है, बी से भी बड़ा हो सकता है, या मैक्सिमम हो सकता नहीं होगा ए यूनियन बी ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा, या मैक्सिमम जो उन दोनों में बड़ा सेट होगा उसके इक्वल हो सकता है, बस। तो आप देखिए ए यूनियन बी के इक्वल आया, इन दोनों में बी बड़ा है। अगर सब सेट होगा तो ये आएगा आपका सेट जो बड़ा वाला है। दोबारा देखिए, ये फिलहाल एग्जांपल दिया था मैंने, अब इसका है, अब थर्ड पार्ट से हम फोर्थ पार्ट दिखाएंगे और फोर्थ से हम दिखाएंगे थर्ड। थर्ड पार्ट में हमारे पास है ए यूनियन बी इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, सेम मतलब हुआ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर द एलिमेंट्स ऑफ बी, तभी ए यूनियन बी आएगा। अभी समझा भी दिया है मैंने आपको। जब हमें ये पता चल गया कि सभी एलिमेंट ए के बी में हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो ए आएगा। क्यों, आप यहां पर ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखिए, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे 1 2 3 1 2 3, तो किसके इक्वल आया, ए के इक्वल आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, ये सेट जो आएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी ए से छोटा होगा, या मतलब ए और बी दोनों से छोटा होगा। ऐसे यूनियन में मैंने आपको बताया था कि ए यूनियन बी ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा, या मैक्सिमम दोनों में जो बड़ा सेट होगा उसके बराबर होगा। इंटरसेक्शन में उल्टा होता है, ए इंटरसेक्शन बी ए से छोटा होगा और बी से भी छोटा होगा, या मिनिमम जो सबसे छोटा सेट है उसके इक्वल हो सकता है। जैसे यहाँ पर ए और बी में एक सेट छोटा है तो ए इंटरसेक्शन भी ए के इक्वल है। तो इट मींस अब ये जो हमारे चारों की चारों कंडीशंस हैं वो सारी एक दूसरे की इक्विवेलेंट हैं। तो हेंस all four conditions are equivalent. अब इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 miscellaneous, show that A is subset of B, then C minus B is subset of C minus A. देखिए ध्यान से, A B का सबसेट है तो प्रूफ करना है C minus B is also a subset of C minus A। देखिए ये सेट इस सेट का सबसेट होगा कब, जब इसके सभी एलिमेंट्स इसमें होंगे। तो करते हैं चेक। लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। भाई मुझे इसके सभी एलिमेंट इसमें दिखाने हैं, तो मैंने एक एलिमेंट उठा लिया कोई सा भी। लेट एनी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस बी। अब आप देखिए डिफरेंस का नोट मैंने आपको लिखाया था कि अगर एक्स सी माइनस बी में है तो एक्स सी में होगा और एक्स बी में नहीं होगा। यही नोट है, एक्स belongs to x and x does not belongs to y। ये नोट लिखाया था डिफरेंस का, मैंने प्रूफ भी किया था ये। अब आप ध्यान से देखिए, x b में नहीं है तो b कॉम्प्लीमेंट में होगा, बट b कॉम्प्लीमेंट का यहाँ कोई यूज नहीं है। जब क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट होता है तब हम उसका यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जब x b में नहीं है तो a में भी नहीं हो सकता। क्यों बताइए, क्योंकि गिवन है हमें a सबसेट b, a b का सबसेट है, इट मींस a के सभी एलिमेंट्स b में हैं। अब जो एलिमेंट b में नहीं है तो वो a में कैसे हो सकता है, क्योंकि a के ऑलरेडी सारे एलिमेंट तो b में ही हैं। इससे आप ऐसे समझ सकते हो, जिस बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में ही नहीं है तो वो आपकी क्लास में कैसे हो सकता है, उसका एडमिशन।
अब ये मानिए कि आपका स्कूल है और ये आपकी क्लास है। क्लास जो होती है वो स्कूल का सबसेट होती है, क्योंकि क्लास के सभी बच्चे स्कूल के अंदर तो है ही है। अब जो बच्चा स्कूल में ही नहीं पढ़ता तो वो आपकी क्लास में कैसे पढ़ लेगा? ये वाली बात है कि एक्स नाम का बच्चा स्कूल में नहीं है तो एक्स नाम का बच्चा आपकी क्लास में भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप देखिए, जब कोई एलिमेंट पहले सेट में होता है और दूसरे में नहीं होता तो वो उसके डिफरेंस में होता है। ये आपको मैंने नोट लिखा हुआ पहले भी। अब क्या हुआ, जो x एलिमेंट था आपका ये c माइनस बी का था, आपने इसे किस में दिखा दिया? आपने इसको c माइनस ए में दिखा दिया। तो ऐसे करके तो हम एक एक करके सभी एलिमेंट इसके अंदर डाल देंगे। तो इट मींस c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। यही हमें प्रूफ करना था। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। देखिए आप कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, जो मैंने वो प्रॉपर्टीज आपको लिखाई थी, आप उसमें से कैसे भी करके आप क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हो। एक तरीका तो ये होता है दो सेट्स को इक्वल दिखाने का कि एक को पहले को आप दूसरे का सबसेट प्रूफ करो और फिर दूसरे सेट को पहले का सबसेट प्रूफ करो, तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे सेट इक्वल हो जाते हैं। वो भी मेथड है और भी टेक्निक्स है हमारे पास, तो वो नोट्स लिखाए थे, उनको कैसे भी यूज कर सकते हो। आप देखिए मैं कैसे यूज करूंगा। देखिए, मुझे ये एक ही इक्वल प्रूफ करना है। अब आप देखिए, मैंने LHS ली इसकी। अब आप देखिए, ए को ध्यान से सुनना जरा। ए को मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। मैंने इस ए को लिखा ए इंटरसेक्शन ए। मैंने आपको नोट बताया हुआ है कि एक्स इंटरसेक्शन एक्स एक्स होता है। दो सेट का कॉमन निकालोगे तो वही सेट आएगा। अभी ऐसा क्यों किया है आप ध्यान से देखिए। यहां से मैं ए इंटरसेक्शन मेरा कॉमन आ जाएगा। ये मैंने ए इंटरसेक्शन कॉमन लिया तो इस ब्रैकेट से ए बचा, ये फिर यूनियन बचा, इस ब्रैकेट से बी बचा। ये कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज की है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पर हमने यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप देखिए, ये जो आपका ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी है, ये आपका इक्वल होगा ए के। ये किसके इक्वल होगा? आपका ए के। क्यों भाई? देखिए, ए यूनियन बी में तो ए के भी सारे एलिमेंट है और बी के भी सारे एलिमेंट है। तो इस सेट में तो ए और बी दोनों के एलिमेंट है, इस सेट में सिर्फ ए के एलिमेंट है। जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा? ए ही तो कॉमन आएगा। तो सिंपल बात है ना, ए यूनियन ए। जैसे मान लीजिए ये आपका ए यूनियन ए है, ये, और ये आपका ए है, तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है। ये ए में भी है और ए यूनियन बी में भी है। तो ये आपके किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। नोट करिए इसे। सेकंड पार्ट, यहां पर आप देखिए LHS ली हमने इसकी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखिए, इस ए को मैं लिख सकता हूं ए यूनियन ए। देखो, यहां पर इंटरसेक्शन था तो मैंने इसको इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिखा। यहां पे यूनियन है तो मैंने इसको यूनियन की फॉर्म में लिखा। यहां मैंने इंटरसेक्शन लिखा था, यहां मैंने यूनियन लिखा है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमारा यहां से ए इंटरसेक्शन कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर हमने प्रॉपर्टी यूज की है एक्स यूनियन एक्स इक्वल टू एक्स, और यहां पर हमने यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप देखिए, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। देखो, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए से भी छोटा होता है और बी से भी छोटा होता है। बट ये क्लियर है कि इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ए और बी दोनों के होते हैं, और ए है बड़ा। ए इंटरसेक्शन बी से बड़ा सेट ए है। जब हम यूनियन निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आपका ए ही तो आएगा, बड़ा वाला। आप इसे ऐसे समझ के देखिए,
ये तो है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हुआ, और ए इंटरसेक्शन बी के सभी के एलिमेंट मुझे इकट्ठे करके लिखने हैं। तो मैंने पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, ये लिख दिए मैंने ए के सारे एलिमेंट। अब मुझे इंटरसेक्शन के एलिमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ए में आ चुके हैं। तो आंसर क्या आया आपका, सेट ए आंसर आया, दिया गया। आप इसे नोट करिए। So that A intersection B equal to B intersection C need not imply B equal to C। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है तो A से A काट देती है, आंसर आ गया B इज इक्वल टू C। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये अलजेब्रिक क्वेश्चन नहीं है, सेट थ्योरी है हमारे पास, तो इसे ऐसे नहीं करते। बहुत से सोचते हैं कि A से A कटा तो B इक्वल टू C प्रूफ हो गया, नहीं, सेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। देखिए हमें प्रूफ कर रहा है नीड नॉट इम्प्लाई, मतलब ये सही नहीं है, यही तो मतलब हुआ इसका। जो चीज हमें प्रूफ करनी होती है वो हम जनरल वे में प्रूफ करते हैं, लेकिन जब हमें प्रूफ करना है कि ये चीज गलत है तो वो हमेशा एक एग्जाम्पल के थ्रू होती है। एग्जाम्पल हमें ऐसा बनाना है जिससे ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी तो इक्वल आए, लेकिन बी और सी आपस में इक्वल ना आए। अब आप देखिए मैंने सेट ए में एलिमेंट लिया ए बी, सेट एलिमेंट में मैंने लिया बी सी, और सेट सी में ए बी सी, सेट सी में एलिमेंट लिया मैंने बी डी। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी, दोनों सेट में क्या कॉमन आ रहा है, बी, और ए इंटरसेक्शन सी निकाल के देखेंगे, अगर हम ए और सी में इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या कॉमन आया आपका बी, दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल आ गया। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आपस में इक्वल आ गया, लेकिन बी और सी इक्वल आए नहीं, बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। बी में एलिमेंट है बी सी और सी में एलिमेंट है हमारे पास बी डी। आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए एंड बी be sets if A intersection X is equal to B intersection X is equal to phi and A union X equal to B union X, then prove that A equal to B। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके हैं, सेम वैसे ही आप कर सकते हो, बट उसमें फिर ये फाई का यूज नहीं होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के मेथड से करते हैं सेम हो जाएगा, सही होगा, लेकिन ये फाई दिया है तो इसका भी यूज कर लेते हैं। अब आप देखिए ये हमें गिवन है A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X, ये हमें गिवन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर यूनियन लेके चलोगे तो इंटरसेक्शन लगाना है, और अगर इंटरसेक्शन लेके चल रहे हो मतलब अगर ये लेके चलोगे तो यहां पर यूनियन लगाना है। यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, ए, हमने यहां पे क्या अप्लाई किया, ए, क्योंकि हमें ए इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बी इक्वल टू सी प्रूव करना था तो हमने बी इंटरसेक्शन अप्लाई किया था। अब ऐसा करने से क्या है कि ये जो साइड है आपकी ये बनेगी ए, क्योंकि ए यूनियन एक्स में से जब आप ए कॉमन लोगे तो ए ही कॉमन आएगा। ये मैं आपको इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं। ए यूनियन एक्स में ए के सारे एलिमेंट हैं, फिर आप ए के सारे एलिमेंट कॉमन ले रहे हो तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ए ही तो कॉमन आएगा। यहां पर हम लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको अंदर लेकर के हम गए, ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप यहां पर देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 5, ये हुआ हमारे पास 5। बस वहां पर हम ये 5 नहीं यूज करते क्योंकि वहां पर 5 गिवन नहीं था, यहां पर 5 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। ये तुम्हारा रिजल्ट आया जब हम यूनियन लेंगे 5 के साथ तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि किसी भी सेट का अगर आप यूनियन निकालते हो 5 से तो क्या आएगा, ए। 5 मीन्स नल सेट, इसमें कुछ भी नहीं होता। जब a इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है मीन्स ए बी में कॉमन ए आया,
ए बी में कॉमन ए आया, इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट बी हुआ। ये पक्की बात है ना कि जब आप ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन ले रहे हो, रिजल्ट आ रहा है ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो बी के अंदर होगा, तभी तो कॉमन आएगा। ये बी हुआ और ये ए हुआ, क्योंकि जब दोनों का इंटरसेक्शन ए है तो इसका मतलब ए क्या हुआ, बी के अंदर हुआ, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ये मैं पहले भी आपको नोट बता चुका हूं। अब दोबारा देखिए, यहां से ए बी का सबसेट प्रूफ हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, ए तभी आ सकता है, मतलब ए दोनों में ए कॉमन तभी आ सकता है जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। अब आप देखिए दोबारा से हम इसको लेके चलते हैं, ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स। इस बार हमने अप्लाई किया था ए, तो इस बार हम अप्लाई करेंगे बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा, बी। बी यूनियन एक्स में से बी कॉमन लेंगे तो बी आएगा। और हमने ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में प्रूफ किया था अभी थोड़ी देर पहले, ध्यान होगा आपके, दो पार्ट प्रूफ किए थे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। क्वेश्चन नंबर था ये, हमने अभी प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 9 में। अब इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। यहां हमने यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आप देखिए, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी ए की बात होती है, कॉम्पिटेटिव लॉ। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5, ये रही। तो यहां से जो बी है और यूनियन निकालेंगे 5 के साथ, तो वही सेट आएगा। अब आप देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, बी आया, इसका मतलब क्या हुआ, बी सबसेट हुआ ए का। भाई जब आंसर ए आया था तो ए सबसेट है, अब सेम में आंसर बी आ रहा है तो बी सबसेट है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, यहां पर तो आप कह रहे हो ए बी का सबसेट है, यहां आप कह रहे हो बी ए का सबसेट है। ऐसा तो अभी हो सकता है जब फ्रॉम 1 and 2, जब दोनों आपस में इक्वल। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एज्यूम दैट, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये पावर सेट से रिलेटेड हमारे 2 क्वेश्चन है, इन्हें हम करते हैं अभी, और अभी काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब करेंगे तब मिलेंगे। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एज्यूम दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, दैट शो दैट ए इक्वल टू बी। मतलब पी ए क्या है, पी का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए, पी बी का मीनिंग हुआ पावर सेट ऑफ बी, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी। देखिए पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ कि ए के जितने भी सबसेट हैं वो किसमें होंगे, हमारे पास सभी सबसेट का कलेक्शन जो होगा वो किसमें होगा, पावर सेट ऑफ ए में होगा। ऐसे ये है पावर सेट ऑफ बी, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ बी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताऊंगा आपको। मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए, जरा ध्यान से देखना, इसके अंदर है एक्स वाई और जेड। ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप देखिए, पावर सेट ऑफ अगर मुझे ए निकालना है, सबसे पहले मैं इसका पूरा सबसेट बनाता हूं सारे। एक सबसेट तो इसका हमारे पास क्या आएगा, 5, जो कि हर जगह होता है। एक हुआ हमारे पास x, एक हमारे पास हुआ y, एक हमारे पास हुआ z। अब आप देखिए यहां पर आएगा x y x z y z और एक x y और z। 8 सबसेट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 को आप कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसके ऊपर एक ब्रैकेट बना दीजिए, तो अब एक सेट बन के आ गया हमारे पास। इसे हम बोलेंगे पी ए। क्या बोलेंगे हम इसे, पी ए, मीन पावर सेट ऑफ ए। ठीक, अब हमें गिवन है
पी ए इक्वल टू पी बी, देन प्रूव दैट ए इक्वल टू बी। हमें ए को बी के इक्वल प्रूफ करना है। ए बी के इक्वल होगा जब मैं ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर प्रूफ कर दूंगा। ध्यान से देखना, जब ए के सभी एलिमेंट्स में बी में दिखा दूंगा और फिर मैं बी के सभी एलिमेंट ए में प्रूफ कर दूंगा, तो एक बार ए सबसेट ऑफ बी, दूसरी बार बी सबसेट ऑफ ए, तो प्रूफ हो जाएगा कि ए इक्वल टू बी। अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना जरा, क्योंकि ये जो मैंने एग्जांपल बनाया मैं इसको थोड़ा यूज करूंगा। अब आप देखना ध्यान से, देखिए, लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एनी का मतलब कोई सा भी उठा लिया, मैंने ये ले लिया। ये सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये सिर्फ एग्जांपल दिया है जिससे कि समझने में थोड़ी आसानी रहे। एक्स बिलोंग्स टू ए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसके ऊपर एक करली ब्रैकेट बना दूंगा। करली ब्रैकेट बनाने से क्या होगा, ये ए का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? तो मैंने पहले सबसेट बनाए थे, करली ब्रैकेट लगे हुए हैं सब पे। अभी इसे मत देखिए आप, x के ऊपर करली ब्रैकेट है, x ब्रैकेट में है तो सबसेट, ये सभी इसके सबसेट हैं। तो मैंने एक एलिमेंट उठाया x जो a के अंदर है, उसमें मैंने ब्रैकेट बनाया, सॉरी, तो ये a का सबसेट हो गया। जब हमने ब्रैकेट बनाया तो किसका सबसेट हो गया, ये a का। यहां मैंने आपको लिख के दिखाया हुआ है। अब जब ये a का सबसेट हो गया तो ये जो है बिलोंग करेगा पी ए में। देख लो, ये कर रहा बिलोंग पी ए के अंदर। जितने भी इसके सबसेट हैं वो पी ए के अंदर होंगे। ये एक सबसेट था जो पी ए के अंदर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो इसके सबसेट हैं वो इसके एलिमेंट हैं, जो इसके एलिमेंट हैं वो इसके सबसेट हैं। ठीक है, मीन्स जो ए में जो ए का सबसेट है वो पी ए का एलिमेंट है, जो पी ए का एलिमेंट है वो उस सेट का सबसेट है। यही डेफिनेशन होती है पावर सेट की। यहां मैं इसलिए समझा रहा हूं। अब आप देखिए, जब ये पी ए में बिलोंग कर रहा है तो ये पी बी में भी बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि हमें गिवन है पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी आपस में इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो इसमें बिलोंग करेगा पी ए में वो ए का सबसेट होगा, या अगर मैं यहां पर बी कर दूं तो बी का सबसेट होगा, अगर मैं सी कर दूं तो सी का सबसेट होगा। तो आप देखिए, ये पावर सेट ऑफ बी में है, तो कोई भी सेट बी के पावर सेट में कब जाएगा, जब वो उस सेट का सबसेट होगा। जाहिर सी बात है, पावर सेट में तभी जाएगा जब उसका सबसेट होगा। ठीक है, अब ये इसका सबसेट है तो इसका मतलब x किस में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा 100%। भाई जब बिलोंग करता है तो सबसेट तो होगा ही होगा, जब x इसमें बिलोंग करेगा तो ये इसका सबसेट होगा। क्लियर सी बात है, तो सबसेट है तो बिलोंग करेगा। अभी क्या हुआ कि आपने एक एलिमेंट उठाया था ए का और वो किस में पहुंच गया, बी में। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब हम क्या करेंगे, बी को ए का सबसेट प्रूफ करेंगे। सेम ऐसे ही देखिए, जरूरी नहीं होता कि हमें इसको इसका सबसेट तो इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है। अगर आप ये वाला साइन बना दोगे, ये सिंगल इंप्लाइज की जगह डबल इंप्लाइज बना दोगे ऐसे, तो इसका मतलब ये इसका एलिमेंट और ये इसका एलिमेंट, तो यहां पर अपने आप ही ए इक्वल टू बी प्रूफ हो जाएगा। हैंस प्रूफ। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका होता है करने का। ठीक है ना, डबल इंप्लाइज का मीनिंग ये होगा कि पहले आपने इसको इसका सबसेट देखा। डबल इंप्लाइज का मतलब है कि पहले आप यहां से यहां चले, फिर दूसरे पार्ट का आप यहां से यहां चले। तो जो हम सेकंड पार्ट करते हैं वो हम इसका उल्टा ही करते हैं। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, और चाहो तो आप, मैं हटा देता हूं, आप दोनों को अलग अलग भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। एग्जाम में टाइम हो तो अलग अलग कर दो। अगर आप सिंगल दिखाओगे तो सिंगल में ये ए सबसेट होगा बी का। अगर डबल इंप्लाई लगा दोगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो ये इसके
इक्वल है, वो आपकी मर्जी है, जैसा तो आप वैसा कर सकते हो। फिलहाल मैं दोनों तरफ से ही करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। तो ये आपने ए को बी का सबसेट प्रूफ कर दिया। अब हम बी को ए का सबसेट प्रूफ करेंगे। लेट एनी y बिलोंग्स टू बी, सेम यही लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही उतार देंगे। यहाँ पे हम ब्रैकेट बनाएंगे तो ये सबसेट हो जाएगा। अगर ये सबसेट हो गया तो ये पावर सेट में पहुंच जाएगा, और जब ये b के पावर सेट में है तो ये a के पावर सेट में भी होगा। सेम बिल्कुल वही स्टेप चल रहा है। यहाँ पर पहुंच गए हम, यहाँ से यहाँ से अब p है, यहाँ पर p आ गया, यहाँ पर p भी आया था, क्योंकि जो pb है वो pa के इक्वल हमें गिवन है। अब आप देखिए ये सेट a के पावर सेट में है, तो इसका मतलब ये सेट a का सबसेट होगा। अगर a का सबसेट है तो ये एलिमेंट a में बिलोंग करेगा। तो देखिए फिर वही वाली बात है, y b में था, y आपने a में दिखा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, b इज सबसेट ऑफ a फ्रॉम 1 and 2 a इक्वल टू b। ये आपका प्रूफ हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए जी। For any set A and B, so that power set of A intersection B equal to power set of A intersection power set of B। आपको ध्यान होगा पिछले से मैंने क्वेश्चन किया था कि पावर सेट ऑफ A यूनियन B इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि A यूनियन B जो होता है वो बड़ा सेट आता है, तो बड़े सेट का पावर सेट भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इंटरसेक्शन क्या होगा, हमारे पास दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, तो जब हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे तो वही कॉमन हमारे यहाँ पर आएंगे। इन दोनों के कॉमन एलिमेंट और इन दोनों के सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स, जो पावर सेट बनेगा वो आपस में इक्वल आएगा। ये हम प्रूफ करके निकालना। आप देखिए अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, बोर्ड पे देखिए, लेट एनी x बिलोंग्स टू दिस। अब आप ध्यान से देखना जरा, मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं अभी तक हर जगह स्मॉल x लेता हूं, लेकिन मैंने यहाँ पर कैपिटल X उठाया। क्यों? क्योंकि पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना वो सेट होते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक बना के दिखाया था कि किसी भी सेट का जो पावर सेट होता है उसके अंदर एलिमेंट जो होते हैं ना वो सेट ही होते हैं। इस टाइप से होते हैं ना कि इसके जो एलिमेंट है वो ये इसका एलिमेंट और ये एक सेट है, और सेट को हम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। क्योंकि मुझे इसको इसका सबसेट प्रूफ करना है तो मैंने कैपिटल X एक सेट उठाया, ठीक है, जो इसमें बिलोंग कर रहा है। अब ये X जो है A इंटरसेक्शन B के पावर सेट में है। क्यों? तो इसका मतलब होगा कि ये A इंटरसेक्शन B का सबसेट, ठीक है। अब जब ये इसका सबसेट होगा तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इसके भी एलिमेंट होंगे। क्लियर सी बात है। तो अब यहां पर लिखेंगे हम एनी x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। यहां पर आप देखिए x बिलोंग्स टू कैपिटल X, इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। पक्की बात है, मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट मान लिया बस। अब जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, अब मैंने स्मॉल x ला दिया है कैपिटल X के प्लेस पे, तो जब x A इंटरसेक्शन B में है तो x A में भी होगा और x B में भी होगा। तो अभी यहां पर हम देखिए, ये लाइन अगर आप चाहो तो हटा भी सकते हो। अब आप देखिए यहां पर x A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, मतलब कॉमन हुआ, तो इट मींस x जो है वो A का भी सबसेट होगा एंड जो x है वो B का भी सबसेट होगा। भाई आप वो एक लाइन ज्यादा जोड़ने से अच्छा है कि जब x हमारा A इंटरसेक्शन B दोनों का सबसेट है तो x A का भी सबसेट होगा और x B का भी सबसेट होगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन एलिमेंट्स। अब जब x B का सबसेट है तो x इसके पावर सेट में बिलोंग करेगा। पावर सेट की डेफिनेशन ये होती है, अगर सेट का सबसेट है तो उसके पावर सेट में होगा। x B का सबसेट है तो x पावर सेट ऑफ B में बिलोंग करेगा।
अब x PA में भी है और x PB में भी है, तो x इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। भाई एंड आ गया बीच में, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में कॉमन भी है। फिर अभी आपने क्या दिखाया कि जो x था हमारे पास वो पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में हमने इस सेट का एक एलिमेंट उठाया जो हमारा इसमें आ गया। तो इसका मतलब हुआ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। अब हमारे पास इसका उल्टा प्रूफ करेंगे हम। बोथ इंप्लाई का साइन भी आप लगा सकते हो, सीधा इक्वल हो जाएगा। लेट एनी वाई, कैपिटल लेटर में लिया है मैंने, ये भी कैपिटल लेटर में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पावर सेट की बात चल रही है। शुरू में स्टार्टिंग में पावर सेट है तो कैपिटल लेटर में ही आपको डिनोट करना है। अब y जो है जब इंटरसेक्शन में है तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। जब y इस पावर सेट में है तो इसका भी सबसेट होगा और y इसका भी सबसेट होगा। y a का भी सबसेट है, y b का भी सबसेट है, तो y इन दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा। तो दोनों में है तो इंटरसेक्शन में तो होगा ही होगा, पक्की बात है। अब जब y जो है इसका सबसेट है तो तुरंत y इसके पावर सेट में बिलोंग कर जाएगा। जब सबसेट होता है तो पावर सेट में बिलोंग करता है 100%। अभी जो y सेट था आपका वो ये इस सेट से था जो आपने प्रूफ कर दिया आपने P A इंटरसेक्शन B। तो इट मीन्स P A इंटरसेक्शन P B इज सबसेट ऑफ P A इंटरसेक्शन B। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो यहां से आ गया फ्रॉम 1 and 2 पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। आप इसे नोट कर लीजिए।